ओम शांति। आज 24 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि कर्म करते हुए भी बाबा को याद कर सकते हो। ये बाबा का डायरेक्शन है। किसी भी साकार व आकार को याद नहीं करना, निराकार बाप को बहुत प्रेम से याद करो। कर्म करते भी बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। बाबा तुम बच्चों को बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं। ये हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पर अच्छी रीति पढ़ना है और जो भी आत्माएं आती हैं उन्हें सदा निरोगी रहने का उपाय बताना है। रूप बसंत बनकर सबको मधुर बोल बोलने हैं। मुख सदा मीठा रहे, किसी को भी कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। बाबा का डायरेक्शन है, मुझे याद करो। यही एक संदेश सबको देना है, क्योंकि इसी से विकर्म विनाश होंगे। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, एक बाबा को देखना है। जो बच्चे याद में रहते हैं माया जीत बन जाते हैं। जो याद में रहते हैं विकर्मों का बोझा उतरता जाता है। बाबा की ही महिमा है कि वो पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। ऐसे मीठे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। क्वेश्चन है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं। अंडरलाइन करेंगे, कभी ये नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता, बाप को याद करो। बुलाते हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले कहते, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप सबका एक है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। तो जितना हो सके पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदा है। बाप युक्ति बताते, ये भी जानते हो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात ये है, बाबा को याद करने से पाप भस्म होंगे, ये मुख्य बात है। धंधे आदि की कोई मना नहीं, सब कुछ करते सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये तो समझते हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। तो जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो नहीं मिल सकते। पहले तो परिचय चाहिए, परिचय मिले तो ही याद कर सके। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आई तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकता। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है, अपने को आत्मा समझकर बैठना है। ये भी एक हॉस्पिटल है आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है ही अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती, मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर विनाशी है। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। ये ड्रामा है, इसमें धर्म स्थापक
कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे ये जानते हो? 84 जन्म जो गाए जाते जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब बाबा आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं, बाबा हम इतना समय याद में रहता हूं। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं हैं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, टीचर तो कहेगा पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं ये बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता, नंबरवार तो होते ही हैं। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहीं भेज देते हैं, वो फिर चले जाते हैं, दूसरे लिखते हैं हमें महारथी चाहिए, जरूर समझते हैं वो हमसे होशियार नामी ग्रामी है, नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं कि किस प्रकार का आदमी है। प्रदर्शनी लगती है तो कोई ना कोई रिसीव करता है, फिर कोई ना कोई समझाता है। बाबा का रिसीव करने वाले भी अच्छे होने चाहिए, गाइड भी अच्छे होने चाहिए, उनको फिर इशारा करना चाहिए इन्हें तुम समझाओ, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, यहाँ सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी सब करते हैं, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, ये भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। जो बाबा का नाम बाला करते हैं उनकी खातिरी की जाती है। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातिरी है ना। अब तुम ये जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी बरोबर ऊंचते ऊंच है, फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देते हैं सर्वव्यापक है, बस एकदम नीचे कर देते। अब तुम समझ सकते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, वो है मूल वतन निवासी। सूक्ष्म वतन में है देवी देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। मूल वतन में शिव बाबा रहते हैं, सूक्ष्म वतन में देवताएं रहते हैं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। ऊंचते ऊंच भगवान वो निराकार ठहरा। अब तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे फिर कोड़ी मिसल बन गए, हम जो हीरे जैसे थे कोड़ी मिसल बन गए, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए, पहचानते ही नहीं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। बाबा अपनी पहचान खुद देते हैं। बाबा ने कहा अब तुम बाप को पहचान कर दूसरों को भी पहचान देते हो, जिसको आप मिलते हो उनको भी आप बताते हो, बाबा की पहचान देते हो। ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, ये मुख्य चित्र है। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, इसमें कितनी रोशनी है। ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग से पहले क्या था ये भी अब तुम जानते हो। अब एक कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे, अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भले कोई वह पावन नहीं, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। ये नाम अविनाशी चला था। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब है अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला था। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया, किसने राज्य लिया ये भी तुम जानते हो। राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाबा कहते मैं तुम्हें अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। ये तो पढ़कर इसी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, तुम अब पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है।
ये है पुरानी दुनिया। बोले कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरात के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं। सतयुग में सब हीरे जवाहरात के महल बनाते हैं, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती तो बहुत कारीगर लगा देते, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते। नई दिल्ली बनने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहां के लेबर में बहुत फर्क रहता है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन निकालते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी शोर है, मकान बनाने में साइंस का भी बहुत जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, चट फ्लैट तैयार है, बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो ये सब वहां काम में तो आते हैं ना, ये सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो बाबा बच्चों को समझाते, कौन सी बात, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, पहले बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा पूछते हैं बाबा की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो कि जन्म जन्मांतर का सिर पे बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, ताकत मिलेगी। जितना याद में रहेंगे खुशी रहेगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता, परंतु याद में बिल्कुल नहीं रहते। भले ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते, ये भी नंबर 1 तो है, तो जरूर मेहनत भी करते होंगे। तुम हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। हमेशा समझो, बाबा समझाते हैं, बाबा पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। ये भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं बाप को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता निराकार को, वो आकर शरीर धारण करते। एक भगवान के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, अब इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त हैं। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं, ये तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती, इसे अकाल तख्त कहते हैं। 5 सेकंड अनुभव करेंगे, मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान हूं। मुझ आत्मा की भ्रिकुटी से पवित्र प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। बाबा ने कहा आत्मा अकाल तख्त नशीन है। अकाल तख्त, अकाल मूर्त आत्माएं सब अकाल हैं। कितनी सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वे अपना तख्त कहां से लाए। बाबा कहते मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूं। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पे आके बैठता हूं। अब तुम जान गए हो, सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्य की ही बात की जाती है, जानवरों की बात नहीं। बाबा आत्माओं की ही बात करते हैं। पहले तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गई, तभी तो बाबा ने कहा इस समय सुधरने की बात कही जाती है। इस समय जानवर से भी बदतर हो गए, वो तो पहले सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में जानवर भी बड़े अच्छे, बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। किचड़ा आदि कुछ नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दें, जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पे रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई होती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिख दी। अब बाबा बच्चों को समझाते, उसमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। बाबा बहुत प्यार से कहते, बहुत बहुत मीठे बनो। मुख से सदैव रतन निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं फलाना हूं, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परम पिता परमात्मा के।
जरूर उससे वर्षा मिलता होगा, वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता। तुम समझाते भी हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे कि जो चित्र दिखाए हैं इनका अर्थ समझने की बात है। 10 भुजाओं वाला हाथी सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब है भक्ति की बातें। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते, फिर ऊंच से ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। सबका सदगति दाता एक बाप है, उनसे बड़ा कोई है नहीं। एक ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते, धारणा नहीं कर सकते तो बाकी किस काम के। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते। गऊ जो दूध नहीं देती उससे पिंजरपुर में रखते हैं, ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। कहीं को संकल्प ही नहीं आता कि हम भी किसी का कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो मिला सो अच्छा। बाबा कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं, अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में। जब रावण दुख देते हैं, बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते, तब बाबा आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा आते हम सबको श्रेष्ठ बनाने। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं तो तदबीर करा नहीं सकते, तकदीर में नहीं तो तदबीर नहीं कर सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते, हर एक अपने को देख सकते हैं हम क्या सर्विस कर रहे हैं, हर एक अपने आप को देख सकते हैं मैं बाबा का बनकर बाबा की क्या सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। रूप बसंत बन मुख से सदा रतन निकालने हैं। रूप बसंत बन मुख से रतन निकालने, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर नहीं निकालने हैं। पत्थर अर्थात कटु वचन नहीं निकालने। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। ज्ञान योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। जो संतुष्ट है प्रसन्न है उनकी हर एक प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा प्रसन्नता से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सब ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। जो सदा संतुष्ट प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं, तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सब ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। लोगों ने डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अव्यक्त इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना
अर्थात चारों के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन ये हुआ बाह्य मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो ये अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। बाहर की आकर्षण में आकर्षित होंगे तो बाबा कहते हैं बहुत धोखा खा लेंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। बाबा को और इस जहान को प्रसन्न रहने वाली आत्माएं अति प्रिय हैं। संतुष्ट आत्माओं की पहचान प्रसन्नता है। जो प्रसन्न चित्त है वो सर्व प्रिय होता है। संतुष्ट आत्माएं संतुष्टता की चमक दूर दूर तक फैलाती हैं। मन ही मन विचार करें, मुझे बाबा ने सब खजानों से भरपूर किया है, शक्तियों से भरपूर किया है। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। बाबा से लाइट लेकर दूर दूर तक देते जाए। बाबा से प्रॉमिस करें, अब मुझे सबके प्रति मीठा व्यवहार करना है और प्रसन्न चित्त रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।